हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। आज जो हम वीडियो आपको बताने जा रहे हैं वो HTML का सेकेंड पार्ट है। HTML के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक टैग्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एडवांस टैग्स यानी उसके आगे के टैग्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने छोटा सा वेब पेज बनाया है जिसमें HTML से आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम हेड और टाइटल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हेड और टाइटल हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है और डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया बॉडी, और बॉडी में हमने एक बैकग्राउंड का कलर डाला है येलो। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा टेक्स्ट है उस पर फॉर्मेटिंग करनी है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, फॉन्ट फेस आपका वो एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि आप कौन से लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, यानी किस स्टाइल का आप इस यूज़ कर रहे हैं। साइज़ यानी आपके फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, यानी आपके टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। कलर, अब कलर में आपको ध्यान ये रखना है कि आप बैकग्राउंड के हिसाब से कलर लेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड येलो है तो आपका कोई ऐसा कलर चूज़ करना पड़ेगा जो आपके येलो के ऊपर शो हो। और अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के बारे में हमें कोई चीज़ मेंशन करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम पोल्यूशन के बारे में कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पोल्यूशन के बारे में हमें एक लाइन यहाँ पर मिल गया, हमने इतना पोर्शन लिख लिया इसका। तो ये हमारे नोटपैड में हो गया, हमने इसको यहाँ से ऐसे लिख लिया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये बहुत बड़ी सी हमारी एक लाइन कॉपी कर ली है हमने क्या किया, यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें ठीक लग रहा है उतना हमने उसको एंटर करके अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। ये बड़ी लाइन मैंने क्यों लिखी है, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि अगर हम उसे नोटपैड पे छोटे में डिवाइड भी करते हैं तब भी देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल S किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेज बना चुकी थी तो ये मेरा पेज खुला हुआ है। इसको हमने F5 किया, तो जो F5 कर रहे हैं उस F5 करने की वजह से देखिए हमारा जो पेज है वो हमारा चेंज हो गया। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो पोल्यूशन है वो दो बार मेंशन है। एक पोल्यूशन जो आपका हेड जो मैंने पहले लिखा हुआ था, और एक आपका जो पोल्यूशन से रिलेटेड यानी आपका एक जो पोल्यूशन हेडिंग है और दूसरा आपका उसका जो डेफिनेशन है, दोनों सेम लाइन में आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको अलग अलग लाइन्स में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा हेडिंग था उसमें लिख दिया हमने ब्रेक, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसे सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा सेंटर। ठीक है, और जिस के बाद हमें उसे सेंटर से हटाना है उसको हमने हटा दिया, यानी स्लैश करके हमने सेंटर को क्लोज कर दिया। तो अब क्या है, अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं, फिर क्रोम पे जाते हैं, F5 करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपका सेंटर टैग नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। ये कई बार प्रॉब्लम आती है। जो सेंटर है, ये सेंटर वो होता है जहाँ पर हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, और ये आपका वो सेंटर है जो मिड की बात करता है। ठीक है, तो ये मुझसे भी हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका हो गया। देखिए अब यहाँ पर ब्रेक की वजह से आप देख सकते हो आपको एक लाइन का गैप मिल गया है, और दूसरा आपका जो पोल्यूशन यानी जो हेडिंग है वो आपका सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जब हम नोटपैड पे कर रहे थे तो हमने अपना जो पेज था उसको डिवाइड किया था इन्वायरमेंट के बाद और यहाँ पर केमिकल के बाद। लेकिन जब आप उसे वेब पेज पे देखते हैं तो आप देखिए आपका जो ब्रेक है वो इनटू के बाद आपका पेज ब्रेक हो रहा है। यानी जब हम नोटपैड पे कोई भी लाइन ब्रेक करते हैं तो आपका वेब पेज उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, बल्कि अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग करता है।
अगर उसका स्क्रीन आपके टेक्स्ट से पहले ही खत्म हो रही है तो वो वहां से उसको ब्रेक कर देगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो हमारे अकॉर्डिंग ब्रेक हो, तो हमें क्या करना है, सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक यूज हो वहां पर हमें ब्रेक लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हम जहां जहां पे हम ब्रेक लगाएंगे वहां से हमें एक लाइन का गैप मिल जाएगा। इसको फिर से हम सेव करते हैं, क्रोम में जाते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है जिसके हिसाब से आपने चेंजेस किए थे। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि आपने जो ब्रेक लगाया था उस ब्रेक में आपका फर्स्ट ब्रेक था पोल्यूशन इज द के बाद में। ठीक है, ये देखिए। फिर जो दूसरा ब्रेक है आपका वो है आपका दैट कॉज के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट जो ब्रेक आपने, अच्छा 2 ही ब्रेक दिया हुआ है, और नेक्स्ट ब्रेक हम यहाँ पे दे देते हैं ऑफ के बाद में। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या है आपका चेंज हो रहा है। अब जैसे ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी ऑफ से हो रहा था, तो हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं कि हम इसका ब्रेक यहां से हटाकर इसको यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन कंट्रोल S। ठीक, अब आप देखिए आपका दूसरी जगह से चेंज हो गया, यानी कैन से चेंज हो गया। तो ये आपका ब्रेक का यूज है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम अपने जो डेटा है उस डेटा में लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास में 3 लिस्ट हैं। सबसे पहला जो लिस्ट में सबसे पहला लिस्ट है हमारा UL। UL में हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है जिसे हम बोलते हैं टाइप। टाइप में डिसाइड होता है कि आपको कौन सा लेना है, यानी किस तरह का बुलेट आपको लेना है। तो हमने टाइप में लिख दिया सर्कल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिस्ट आइटम लिखना है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया LI। अब पहला है आपका एयर पोल्यूशन। दूसरा नेक्स्ट है आपका नॉइस पोल्यूशन। एंड उसका नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, लिस्ट को क्लोज करना है। तो हमने क्या किया, यहां पर UL को क्लोज कर दिया, फिर कंट्रोल S किया, F5। ठीक है, तो आपका ये देखिए ये तीनों के सर्कल में आपका लिस्ट बनकर आ गया। अब यही सेम चीज अगर हम यहाँ पर UL को हटाकर OL कर देते हैं, और या फिर हम इसके नीचे यही सेम चीज हम रिपीट करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, हम OL के थ्रू करते हैं, ताकि आपको दोनों का गैप पता चल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा सबसे पहले OL। यहाँ पर टाइप में क्योंकि अब हमारे पास में बुलेट्स नहीं है, तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे हमने स्मॉल ABCD से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज किया OL को। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट, और ये जो आपका ऑप्शन है एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू हम पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जो बुलेट्स है वो आपको F से स्टार्ट करनी है, तो आप काउंट करोगे कि A 1 है, B 2 है, C 3 है, D 4 है, E 5 है और F 6 है। तो आपको 6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी जिस अल्फाबेट से, जिस कैरेक्टर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका पोजीशन वैल्यू लिखना पड़ेगा नंबर्स में। अब हम कंट्रोल S कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 हैं, एक जिसमें आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है और एक जिसमें आपने बुलेट ऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया हुआ है। दोनों में क्या आपका डिफरेंस है। अब आपकी हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। तो मैंने आपको बोला था कि जो डेफिनेशन लिस्ट है उस डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास में हेडिंग्स और टॉपिक्स होते हैं।
यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है DL। DL शोज आपका डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है DT। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, जो ये डिस्क्राइब करता है कि आपको यानी आपको क्या टॉपिक रखना है, टाइटल रखना है डेफिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक डाला है वो एयर पोल्यूशन डाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेफिनेशन लिखनी है उसकी, तो हम उसको लिखेंगे DD में, जिसे हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्लोज करने के लिए भी हमें DL को क्लोज करना है। अब डेफिनेशन में हमें क्या करना है, डेफिनेशन में हमें लिखना है यहाँ पर हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, अगेन देखिए वही सेम चीज है कि आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग उसको एंटर करना है यहाँ पर, ताकि हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। अब आपको उसको कंट्रोल S से सेव करना है और वेब पेज शो करना है। तो जब आप वेब पेज पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर अब आपको क्या है, अब आपको यहाँ पर एयर पोल्यूशन एज अ टाइटल दिख रहा है और फिर उसकी डेफिनेशन दिख रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग अलग कलर का हो, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा पोल्यूशन का डेफिनेशन खत्म हुआ था वहाँ पर हम फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब हम फॉन्ट को क्लोज करेंगे तो हमारा वहां पे कलर कॉम्बिनेशन जो भी हमने लिया था वो खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से एक दूसरा फॉन्ट यूज करना है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एयर पोल्यूशन से पहले हमने एक फॉन्ट यूज किया, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज कर रहे हैं या साइज चेंज कर रहे हैं, स्टाइल नहीं चेंज करना है हमें। तो हमने फॉन्ट साइज में लिख दिया 5 और कलर में हमने लिख दिया ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें सब चीजों को हम अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सेम चीज को, यानी हमें जो हमारा डेफिनेशन है उसे हम दूसरे टर्म में यूज करना चाह रहे हैं, यानी दूसरा कलर लेना चाह रहे हैं, दूसरा साइज लेना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने साइज ले लिया 4 और कलर हमने ले लिया ब्लू, और यहाँ पर हमने फिर से वापस उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S F5। अब देखिए आपका जो आपका एयर पोल्यूशन है वो आपका ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, और जो आपका डेफिनेशन है वो आपका ब्लू कलर में चेंज हो गया है। और साइज अकॉर्डिंग टू जो साइज आपने दिया हुआ है उसे, यही साइज अगर हम बढ़ा देते हैं, इसको हमने कर दिया 8 और इसको हमने कर दिया 6, तो आपका दूसरा साइज आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका जो साइज है वो चेंज हो गया। तो ये आपका एक जनरल सा है कि अगर आपको लिस्ट यूज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें टेबल्स यूज करना है, बट टेबल्स कैसे यूज किया जाता है इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, और टेबल में अगर हमें सेल्स को मर्ज करना है या स्प्लिट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।